हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम फूड ट्रैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से फूड इंसर्ट करते हैं और जो भी प्रोसेस होता है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट ऑर्गन जो है वो है माउथ, जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जांपल टीथ हो गया, टंग हो गया। तो टीथ हम लोगों को फूड च्यू करने में हेल्प करते हैं, और जो टंग होते हैं वो सॉलो करने में हेल्प करते हैं, यानी कि निगलने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि जो स्टार्क होता है फूड का, उसको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट ऑर्गन है हम लोग का फेरिंग्स। तो माउथ जो बकल कैविटी होता है, यहाँ से फूड पास करने के बाद आता है फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स भी एक ऑर्गन है जो कि ईसोफेगस और माउथ को कनेक्ट करता है। तो ईसोफेगस क्या है? नेक्स्ट हम लोग का ईसोफेगस है। तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का पाइप है, जो कि कनेक्टेड है थ्रू फेरिंग्स माउथ के साथ। तो ये है ईसोफेगस। और एक इंफॉर्मेशन और दे दूँ, यहाँ पर जो फेरिंग्स है, इससे हम लोग का दो पाइप डिवीजन होता है, जो कि एक को हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि एलिमेंट्री कैनल का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हम लोग का विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग खाली एलिमेंट्री कैनल करेंगे। तो ईसोफेगस से पास होने के बाद हम लोग का फूड आता है स्टमक पे, जिसको हम पेट भी बोलते हैं, स्टमक। तो स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है। जे शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का भी फॉर्मेशन होता है, जिसका पीएच वैल्यू है 1.6। तो हाईली एसिडिक होता है यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है वो। ये स्टमक, और स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप जो इस छोटे से बहुत सारे ये झल्ले टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बहुत ही लंबा होता है। फॉर एन एग्जांपल, ये अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर का होता है। सो इसको हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही लंबा होता है। सबसे लंबा यही होता है हम लोग का एलिमेंट्री कैनल में। तो ये आपके पार्ट्स डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, तो ये पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इसके बाद आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आप जो बड़ा सा लार्ज सा देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी बहुत सारे पार्ट है। फॉर एन एग्जांपल कॉलोन, और यहाँ पर एक ये जो एंडिंग पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं सीकम। तो ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर का होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जो पानी होता है, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होता है यहाँ पर आता है, तो उसके वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टम। तो रेक्टम ये पार्ट को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग का फेसेस स्टोरेज होता है, उसी को हम रेक्टम बोलते हैं। और एनस, जो कि है हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, जहाँ से हम लोग सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो यही थे एलिमेंट्री कैनल के बारे में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूँ, जैसे कि लीवर होता है। लीवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एन एग्जांपल, ये जो आपका बाइल प्रोडक्शन उसमें हेल्प करता है, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गल ब्लैडर, जो कि आपका फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जो कि लीवर का नीचे लोकेटेड होता है। तो यही था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।